प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। तरजीहात बदलें हाशमी साहब, इनफैक्ट आप तो उन पॉलिटिकल वर्कर्स में हैं जो बहरहाल जो हकायक हैं उन्हीं के साथ हमेशा खड़े होते हैं। सर 2013 से 18 में आपकी हुकूमत भी जब थी तो उस वक्त भी मुझे याद है मौलाना समीउल हक साहब की क़यादत में एक वफद गया था, इसी तरह इन लोगों से जाके बातचीत करने की कोशिश की गई थी। अगर PTI के दौर में एक ऐसी कोशिश है तो उसको लेके अब बयानिया ये बनाना कि शायद बड़ा जुल्म किया तहरीक इंसाफ ने, उसकी वजह से दहशतगर्दी वापस आई। एक तो सर थोड़ा सा बयानिए को ऐसा करें कि जिससे मुल्क के अंदर कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा पहले ही बहुत शदीद है ना सर, उसको कम करना है। फिर आप जब कहते हैं कि सब ने मिल के जंग लड़नी है तो क्या उसमें तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है, उनके वोटर शामिल नहीं है जिन्होंने उनको वोट दिया? एक सूबे में उनके 2/3 जजात के अक्सरियत के साथ उनकी हुकूमत है, बाकी सूबों में पंजाब में देखें एक बड़ी ताकत और तवाना अपोजिशन के तौर पर बैठे हैं। तो सर उनको आइसोलेशन में रख के आप समझते हैं कि वो इकॉनमी हो, वो दहशतगर्दी हो, इन तमाम मसाइल से आप निपट लेंगे? शराजी साहब, एक बहुत बड़ी चार्जशीट हमें आपने कर दी और हमारे दोनों आपके पैनलिस्ट ने कभी कर दी। सवाल ये पैदा है, मैं भी जब ये बातें कर रहे थे शौकत साहब, तो मैं सोच रहा था कि क्यों इमरान खान की पजराई नहीं हो सकी, रिहाई नहीं हो सकी। उसकी वजूहत मुझे समझ में आ गई। एक तो जो सोशल मीडिया इनका, वो इमरान खान को जितनी मातून करा सकता है, जितना कंडम करा सकता है करता है। ऐसे ऐसे पोस्ट लगाता है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अखबार के बारे में, पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग के बारे में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनको पूरी दुनिया आज जिनकी प्रेस करी, उनके तारीफ करी, उनके बारे में जो दिल में आता बोल। और फिर सर वो दहशतगर्दी की हो रही हाँ, है। एक तो वाकई हम जिस टॉपिक को बड़ा सीरियस उसको डिस्कस कर रहे हैं, बट उससे बढ़ के मैं साथ में आपसे कहूँ कि बहुत सारे सोशल अकाउंट्स को PTI डिसोन करती है सर। वो कहते हैं हमारे नहीं है, हम इनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। कौन लोग हैं मैं नहीं पता। आप बड़ी मेहरबानी होगी कंटिन्यू करने दे, मैं कभी बीच में नहीं बोला हूं। उसके बाद ये जो बैठे हुए शौकत साहब जैसे प्रोक्लेम्ड नाम नेहाद जो तर्जुमान है, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, कहाँ नवाज शरीफ, कहाँ ये शौकत, कहाँ शहबाज शरीफ, कहाँ ये सड़क, ये इस तरह से उनकी नाम लेता है। अगर आपने पूछा लॉ एंड ऑर्डर, ये नवाज शरीफ की पतंग बता रहे हैं, शहबाज शरीफ बता रहे हैं, मरियम नवाज बता रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ऑफिशियल फंक्शंस CM कैंसिल कर सकती है, किसी एक घर में जाकर के उसके घर की राशन को और उसके घर के चूल्हे को हाथ नहीं लगा सकती है। तो उनको नहीं पता कि व्हाट इज गवर्नमेंट जुरिसडिक्शन। तो भाई इन जैसे लोग, मैंने आप देखिए मैं बड़ा बर्दाश्त करके बैठा, वरना मैं पहले इस सेगमेंट में इन जैसे लोगों को बड़ा तीर की तरह सीधा करना आता है मुझे। ये इनके मैंने शायद नेचर में, फितरत में लोगों की तौहीन करना है और ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी मकसद की बात करें, अपनी मकसद की बात बताएं। जो एंकर साहब, अब मेरे भाई जो उन्होंने पूछा, मैं अपने क्या कहते हैं कादिर मंदुखेल साहब शायद हमसे नाराज है। अरे जनाब, गवर्नेंस उसको कहते हैं जहां गवर्नेंस अच्छा होता है, वहां तरक्कियात होते हैं, वहां खुशहाली आते हैं, वहां पे लोग घूमते फिरते हैं, वहां पे स्कूल अच्छे होते हैं, वहां कॉलेज अच्छे होते हैं, अस्पताल अच्छे होते हैं, सड़कें अच्छी होती हैं। और जहां पे गवर्नेंस खराब हो तो वहां पे अस्पताल में डॉक्टर ना हो, वहां पे स्कूल में उस्ताद ना हो, वहां पर पे लोग सहमे सहमे होते हो, वहां पे लोग डरे डरे हुए होते हो। हम गवर्नेंस की बात करते हैं, हम किसी पार्टी, किसी फर्द, किसी लीडर की बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान के सारे लीडर मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है। मगर जिस तरह से आप, अब इससे मुझे एक और बात की इत्मीनान पहुंच रहा है कि यकीनन फिर हमारे क़यादत जो है वो बहुत अच्छा काम करिए, जिसके वजह से हमारे आज इत्तेहादी भी हमारे खिलाफ बातें करें। चले शौकत साहब के बिल बिलाना हमारे समझ में आता है, मगर इनका ये हमें समझ में नहीं आता। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, ऑफिशियल इवेंट जो है ना, ऑफिशियल इवेंट, क्या आप ऑफिशियल इवेंट्स को समझते हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों वकील हैं मेरे भाई। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को जब टेलीविजन पे लेके आते हैं तो आवाम देखती है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया की आवाम फिर आप ही को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगी कि डॉन टीवी के इफ्तिखार शादी के प्रोग्राम में उन्होंने ये एक दूसरे को ये बातें की। तो हमें थोड़ा सा अदराक करना चाहिए। हमें अपनी जाती लॉयल्टी से, अपनी पार्टी लॉयल्टी से बालातर होकर पाकिस्तान की लॉयल्टी करनी चाहिए, जो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अरे भाई, किसके घर से कौन से उन्होंने बकरी उठा लिया कि आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को बुरा भला कहते हैं? मैंने क्या गलत कहा कि अगर फील्ड मार्शल
जनाब सैयद आसिफ मुनीर के बारे में आप गलत सलत बातें करते हैं। हमने क्या गलत कहा कि अगर पाकिस्तान के पुलिस वालों के खिलाफ आप गलत सलत बातें करते हैं? मैंने क्या गलत कहा इसमें? देखिए, पॉलिसी एक दिन की बात नहीं होती। और इन्होंने जो कहा, आपने कहा कि बात कर लेना चाहिए, उनके दौर में 2018 में बात की। जो लोग पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस को नहीं मानते, जो पाकिस्तान को इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं मानते, जो अपने कवानीन लेके आते हैं, उनसे बात करें। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, मूजी के साथ बात नहीं होता है, बात होता है उन लोगों के साथ जो दूसरों के डॉलर पे चलते हो, जो अपने लोगों को कत्ल करते हो, अपने मसाजिद में आकर के दहशतगर्दी करते हो, उनसे बात करें हम। जो अपने खड़े हुए सिपाहियों को मारते हैं, उनसे बात करें। जो मेरे बच्चों के पराख उड़ाते हैं, उनसे बात करें हम बात करने बैठे हैं दहशतगर्दी पे, और ये लोग बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर सियासत कर रहे हैं। कमाल है, शर्म मुझे आ रही है। मासूम बच्चों की जानों की बात है, उनकी हिफाजत करने की बात है। सही बिल्कुल पॉइंट टेकन। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।